हरे कृष्णा। द्रौपदी महारानी कहती हैं, धन की वृद्धि और रक्षा के लिए भी कर्म की आवश्यकता है। यदि धन का उपभोग व्यय होता रहे और आय ना हो तो हिमालय जैसी धनराशि का भी क्षय हो सकता है। हम देखती हैं कि लोग व्यर्थ कर्म में लगे हैं। कर्म ना करने पर तो लोगों की किसी प्रकार की जीविका ही नहीं चल सकती। संसार में जो केवल भाग्य के भरोसे कर्म नहीं करता, अर्थात जो ऐसा मानता है कि पहले जैसा किया था वैसा ही फल अपने आप ही प्राप्त होगा, तथा जो हठवादी है, बिना किसी युक्ति के हठ पूर्वक ये मानता है कि कर्म करना अनावश्यक है, जो कुछ मिलना होगा अपने आप मिल जाएगा, वे दोनों ही मूर्ख हैं। जिसकी बुद्धि कर्म पुरुषार्थ में रुचि रखती है वही प्रशंसा का पात्र है। जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य प्रारब्ध का भरोसा रखकर उद्योग से मुंह मोड़ लेता है और सुख से सोता है, उसका जल में रखे हुए कच्चे घड़े की भांति विनाश हो जाता है। इसी प्रकार जो हठी दुर्बुद्धि मानव कर्म करने में समर्थ होकर भी कर्म नहीं करता, बैठा रहता है, वह दुर्बल एवं अनाथ की भांति दीर्घजीवी नहीं होता। जो कोई पुरुष इस जगत में अकस्मात कहीं से धन पा लेता है, उसे लोग हट से मिला हुआ धन मानते हैं, क्योंकि उसके लिए उसे किसी प्रकार का प्रयत्न किया हुआ नहीं दिखता। कुंती नंदन, मनुष्य जो कुछ भी देवाराधना की विधि से अपने भाग्य के अनुसार पाता है, उसे निश्चित रूप से देव कहा जाता है, अर्थात प्रारब्ध कहा जाता है। तथा मनुष्य स्वयं कर्म करके जो फल प्राप्त करता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। वह सब लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। नरश्रेष्ठ, जो स्वभाव से ही कर्म में प्रवृत्त होकर धर्म प्राप्त करता है, किसी कारणवश नहीं, उससे उस धन को स्वाभाविक फल समझना चाहिए। इस प्रकार हठ, दैव, स्वभाव और कर्म से मनुष्य जिन जिन वस्तुओं को पाता है, वे सब उसके पूर्व कर्मों के ही फल हैं। जगाधार परमेश्वर की भी उपयुक्त हठ आदि हेतुओं से जीवों के अपने अपने कर्म ही विभक्त करके मनुष्यों को उनके पूर्व जन्म में किए हुए कर्म के फलस्वरूप यहाँ प्राप्त कराता है। पुरुष यहाँ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म करता है, उसे ईश्वर द्वारा विहित उसके पूर्व कर्मों के फल का उदय समझिए। यह मानव शरीर जो कर्म में प्रवृत्त होता है, वह ईश्वर के कर्म फल संपादन कार्य का साधन है। वे इसे जैसी प्रेरणा देते हैं, विवश होकर स्वेच्छा प्रारब्ध भोग के लिए वैसा ही करता है। कुंती नंदन, परमेश्वर की समस्त प्राणियों को विभिन्न कार्यों में लगाते हैं और स्वभाव के परवश हुए वह प्राणियों से कर्म कराते हैं, किंतु वीर मन से अभिष्ट वस्तुओं का निश्चय करके फिर कर्म द्वारा मनुष्य स्वयं बुद्धि पूर्वक उन्हें प्राप्त कर लेता है, अतः पुरुष ही उसमें कारण है। नरश्रेष्ठ, कर्मों की गणना नहीं की जा सकती। ग्रह एवं नगर आदि सभी में प्राप्ति में पुरुष ही कारण है। विद्वान पुरुष पहले बुद्धि द्वारा ये निश्चय कर ले कि तिल में तेल है, गाय के भीतर दूध है, काष्ठ में अग्नि है, तत्पश्चात उसकी सिद्धि क्या उपाय करे, निश्चय ही करे। तदंतर उन्हीं उपायों द्वारा उस कार्य की सिद्धि के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। सभी प्राणी इस जगत में उस कर्म जनित सिद्धि का सहारा लेते हैं। योग्य कर्ता के द्वारा किया गया कर्म अच्छे ढंग से संपादित होता है। यह कार्य किसी अयोग्य कर्ता के द्वारा किया गया है, यह बात कार्य की विशेषता से अर्थात परिणाम से जानी जा सकती है। यदि कर्म साध्य फलों में पुरुष एवं उसका प्रयत्न कारण ना होता, अर्थात वह कर्ता नहीं बनता, तो किसी को यज्ञ और कूप निर्माण आदि कर्मों का फल नहीं मिलता। फिर तो कोई किसी का शिष्य होता, ना कोई गुरु होता। कर्ता होने के कारण ही कार्य की सिद्धि में पुरुष की प्रशंसा की जाती है, और जब कार्य की सिद्धि नहीं होती तब उसकी निंदा की जाती है। यदि कर्म का सर्वथा नाश ही हो जाए तो यहाँ कर्म की सिद्धि भी कैसे हो। कोई तो सब कार्यों को हठ से ही सिद्ध करने वाला बतलाते हैं, किंतु कुछ लोग दैव के कार्य की सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं और कुछ लोग सिर्फ पुरुषार्थ को ही कार्य सिद्धि का कारण बताते हैं। इस तरह ये तीनों प्रकार के कारण बताए जाते हैं। दूसरों लोगों की मान्यता इस प्रकार है कि मनुष्य के प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रारब्ध तथा हठ ये दोनों ही सब कार्यों के कारण होते हैं, क्योंकि ये देखा जाता है कि हठ और दैव से सब कार्यों की धारावाहिक रूप से सिद्धि हो रही है। जो लोग तत्वज्ञ एवं कुशल हैं, वे प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि मनुष्य कुछ फल दैव से, कुछ हठ से और कुछ स्वभाव से प्राप्त करता है। इस विषय में इन तीनों की सिवा कोई चौथा कारण नहीं है।
क्योंकि यदि ईश्वर सब प्राणियों को इष्ट अनिष्ट रूप फल नहीं देते तो उन प्राणियों में से कोई भी दीन नहीं होता है। यदि पूर्वकृत प्रारब्ध कर्म प्रभाव डालने वाला होता तो मनुष्य जिस जिस प्रयोजन से के अभिप्राय से कर्म करता वह सब सफल हो ही जाता। अतः जो लोग अर्थ सिद्धि अथवा अनर्थ की प्राप्ति में दैव, हठ और स्वभाव इन तीनों को कारण नहीं समझते, वे वैसे ही हैं जैसा कि साधारणता अज्ञ लोग होते हैं। किंतु मनु का ये सिद्धांत है कि कर्म करना ही चाहिए। जो बिल्कुल कर्म छोड़कर निश्चेष्ट हो जाता है वह पुरुष पराभाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरा तो कहना ये है महाराज युधिष्ठिर, कर्म करने वाले पुरुष को यहाँ प्राय फल की सिद्धि प्राप्त होती ही है, परंतु जो आलसी है, जिसके ठीक ठाक कर्तव्य का पालन नहीं हो पाता, उसे कभी फल की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। यदि कर्म करने पर भी फल की उत्पत्ति ना हो तो कोई ना कोई कारण है, ऐसा मानकर प्रायश्चित उसके दोष के समाधान पर दृष्टि डालें। राजेंद्र, कर्म को सांगोपांग कर लेने पर कर्ता और ऋण अर्थात निर्दोष हो जाता है। जो मनुष्य आलस्य के वश में पड़कर सोता रहता है उसे दरिद्रता प्राप्त होती है, और कार्यकुशल मानव निश्चय ही अभिष्ट फल पाकर ऐश्वर्य का उपभोग करता है। कर्म का फल होगा या नहीं, इस संशय में पड़े हुए मनुष्य अर्थ सिद्धि से वंचित रह जाते हैं, और जो संशय रहित है उसे सिद्धि प्राप्त होती है। कर्म परायण और संशय रहित धीर मनुष्य निश्चय ही विरले देखे जाते हैं। इस समय हम लोगों पर राज्य अपहरण रूप भारी विपदा आ पड़ी है। यदि आप कर्म पुरुषार्थ में तत्परता से लग जाएं तो निश्चय ही ये आपत्ति टल सकती है, अथवा यदि कार्य की सिद्धि ही हो जाए तो वह आपके भीमसेन और अर्जुन के तथा नकुल सहदेव के लिए भी विशेष गौरव की बात होगी। कर्मों पर लेने वाले अंत में कर्ता को जैसा फल मिलता है उसके अनुसार ही ये जाना जाता है कि दूसरों का कर्म फल सफल हुआ है या हमारा। किसान हल से पृथ्वी को चीर कर उसमें बीज बोता है, फिर चुपचाप बैठा रहता है क्योंकि उसे सफल बनाने में मेघ कारण है। यदि वृष्टि के अनुग्रह नहीं किया तो उसमें किसान का कोई दोष नहीं है। वह किसान मन ही मन ये सोचता है कि दूसरे लोग जोतने बोतने को सफल कार्य जैसा करते हैं वह मैंने भी कर लिया है। इस दिशा में मुझे यदि ऐसा प्रतिकूल फल मिला है तो इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ऐसा विचार करके उस असफलता के लिए वह बुद्धिमान किसान अपनी निंदा नहीं करता है। भरत, पुरुषार्थ करने पर भी यदि अपने को सिद्धि ना प्राप्त हो तो इस बात को लेकर मन ही मन खिन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल की सिद्धि में पुरुषार्थ के सिवा दो और भी कारण हैं, प्रारब्ध और ईश्वर कृपा। महाराज, कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी या असिद्धि, ऐसा संदेह मन में लेकर अपने कर्म में प्रवृत्त ही ना हो, यह उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से कारण एकत्र होने पर भी कर्मों में सफलता मिलती है। कर्मों में किसी अंग की कमी रह जाने पर थोड़ा सा फल हो सकता है। यह भी संभव है कि फल ही ना हो, किंतु कर्म का आरंभ ही ना किया जाए, और ये तो ना कभी फल दिखाई देगा, ना कर्ता को कोई गुण शौर्य आदि ही दृष्टिगोचर होगा। धीर मनुष्य मंगलमय कल्याण की वृद्धि के लिए अपनी बुद्धि के द्वारा शक्ति और बल का विचार करते हुए देश काल के अनुसार साम दाम आदि उपयोगों का प्रयोग करते हैं। सावधान होकर देश काल के अनुरूप कार्य करें, इसमें पराक्रम ही उपदेशक है। कार्य की समस्त युक्तियों में पराक्रम ही सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। जहाँ बुद्धिमान पुरुष शत्रुओं को अनेक गुणों से श्रेष्ठ देखें, वहाँ सामनीति से काम बनाने की इच्छा करें और उसके लिए जो संधि आदि आवश्यक कर्तव्य हो करें। महाराज युधिष्ठिर, अथवा शत्रु पर कोई भारी संकट आने या देश के उसके निकाल जाने की प्रतीक्षा करें, क्योंकि अपना विरोधी यदि समुद्र अथवा पर्वत पर हो तो उस पर भी विपत्ति लाने की इच्छा रखनी चाहिए। फिर जो मरणाधर मनुष्य है उसके लिए तो कहना ही क्या। शत्रुओं के छिद्र का अन्वेषण करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहें। ऐसा करने से वह अपनी और दूसरों की दृष्टि में भी निर्दोष होता है। मनुष्य कभी अपने आप का अनादर ना करे, अपने आप को छोटा ना समझे, ना स्वयं ही अपना अनादर करता है। जो स्वयं अपना अनादर करता है उसे उत्तम ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। भरत, लोक को इस प्रकार कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। कार्य सिद्धि की यही व्यवस्था है। काल और अवस्था के विभाग के अनुसार शत्रु की दुर्बलता के अन्वेषण का प्रयत्न भी सिद्धि का मूल कारण है। भरत श्रेष्ठ,
पूर्व काल में मेरे पिताजी ने अपने घर पर एक विद्वान ब्राह्मण को ठहराया था। उन्होंने ही पिताजी से बृहस्पति जी की बताई हुई इस संपूर्ण नीति का प्रतिपादन किया था और मेरे भाइयों को भी इसकी शिक्षा दी थी। उस समय अपने भाइयों के निकट रहकर घर में ही मैंने उस नीति को सुना था। महाराज युधिष्ठिर, मैं उस समय किसी कार्य से पिता के पास आई थी और सब सुनने की इच्छा से उसकी गोद में बैठ गई थी। तभी उस ब्राह्मण देवता ने मुझे सांत्वना देते हुए इस नीति का उपदेश दिया था। इस प्रकार द्रौपदी वाक्य विषयक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्रुपद कुमारी का वचन सुनकर अमर्ष से भरे हुए भीमसेन क्रोधपूर्वक उच्छ्वास लेते हुए राजा के पास आए और कहने लगे, महाराज, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित और धर्म के अनुकूल जो राज्य प्राप्ति का मार्ग है उसका आश्रय लीजिए। धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों से वंचित होकर इस तपोवन में निवास करने पर हमारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होता है। दुर्योधन ने धर्म से, सरलता से और बल से भी हमारा राज्य को नहीं लिया है। उसने तो कपटपूर्ण जुए का आश्रय लेकर उसका हरण किया है। बचे हुए अन्न को खाने वाला दुर्बल गीदड़ जैसे अत्यंत बलिष्ठ सिंह का भोजन हर ले, उसी प्रकार शत्रुओं ने हमारे राज्य का अपहरण किया है। महाराज, धर्म और काम के उत्पादन राज्य और धन को खोकर लेशमात्र धर्म से आवृत हुए अब आप क्यों दुख से संतप्त हो रहे हैं। गांडीवधारी अर्जुन के द्वारा सुरक्षित हमारे राजा को इंद्र भी नहीं छीन सकते, परंतु आपकी असावधानी से हमारे देखते देखते वह छिन गया। जैसे लूलों के पास से उनके बेल फल और पंगुओं के निकट से उनकी गाय छिन जाती है और वे जीवित रहकर भी कुछ नहीं कर पाते, उसी प्रकार आपके कारण जीते जी हमारे राज्य का अपहरण कर लिया गया है। महाराज, आप धर्म की इच्छा रखने वाले हैं, इस रूप में आपकी प्रसिद्धि है, अतः आपकी प्रिय अभिलाषा सिद्ध हो, इसीलिए हम लोग ऐसे महान संकट में पड़ गए हैं। कुलभूषण, आपके शासन से अपने आप को नियंत्रण में रखकर आज हम लोग अपने मित्रों को दुखी और शत्रुओं को सुखी बना रहे हैं। आपके शासन को मानकर हम लोगों ने उसी समय उस धृतराष्ट्र के पुत्र को नहीं मार डाला जो दुष्कर्म हमें आज भी संताप दे रहा है। राजन, मृगों के समान अपनी इस वनचर्या पर दृष्टिपात कीजिए। दुर्बल मनुष्य ही इस प्रकार वन में रहकर समय बिताते हैं, बलवान मनुष्य वनवास का सेवन नहीं करते हैं। श्री कृष्ण, अर्जुन, अभिमन्यु, सृजन्यवंशी वीर, मैं और नकुल सहदेव कोई भी इस वनचर्या को पसंद नहीं करते। राजन, आप ये धर्म है, ये धर्म है ऐसा कहकर सदा व्रतों का पालन करके कष्ट उठाते रहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप वैराग्य के कारण साहस शून्य हो, नपुंसकों सा जीवन व्यतीत करने लगे हों। अपनी खोई हुई राज्य लक्ष्मी का उद्धार करने में असमर्थ दुर्बल मनुष्य ही निष्फल और स्वार्थनाशक वैराग्य का आश्रय लेते हैं, उसी को प्रिय मानते हैं। राजन, आप समझदार, दूरदर्शी और शक्तिशाली हैं, हमारे पुरुषार्थ को देख चुके हैं, तो भी इस प्रकार दया को अपनाकर इससे होने वाले अनर्थ को समझ नहीं रहे हैं। हम शत्रुओं को के अपराध को क्षमा करते जा रहे हैं, इसलिए वे समर्थ होते हुए हमें धृतराष्ट्र के पुत्र निर्बल से मानने लगे हैं। यही हमारे लिए महान दुख है। युद्ध में मारे जाना तो कोई दुख है ही नहीं। ऐसी दशा में यदि हम पीठ ना दिखाकर युद्ध में निष्कपट भाव से लड़ते रहें और उसमें हमारा वध भी हो जाए तो वह कल्याणकारक है, क्योंकि युद्ध में मरने से हमें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। अथवा भरतश्रेष्ठ, यदि हम ही इन शत्रुओं को मारकर सारी पृथ्वी ले लें तो वही हमारे लिए कल्याणकारक है। हम अपने क्षत्रिय धर्म के अनुष्ठान में संलग्न हो वैर का बदला लेना चाहते हैं और संसार में महान यश का विस्तार करने की अभिलाषा रखते हैं, अतः हमारे लिए इस प्रकार सब प्रकार से युद्ध करना ही उचित है। शत्रुओं ने हमारे राज्य को छीन लिया है, ऐसे अवसर पर यदि हम अपने कर्तव्यों को समझकर अपने लाभ के लिए युद्ध करें तो भी इसके लिए जगत में हमारी प्रसन्नता ही होगी, ना कि निंदा। महाराज, जो धर्म अपने और मित्रों के लिए क्लेश उत्पन्न करने वाला हो वह तो धर्म नहीं, वह तो संकट ही है। वह धर्म नहीं, वो तो कुधर्म ही है। तात, जैसे मुर्दों को दुख और सुख दोनों नहीं होते, उसी प्रकार जो सर्वथा और सर्वदा धर्म में ही तत्पर रहकर उसके अनुष्ठान से दुर्बल हो गया है, उसे धर्म और अर्थ दोनों ही त्याग देते हैं।
जिसका धर्म केवल धर्म के लिए होता है, वह धर्म के नाम पर केवल क्लेश उठाने वाला मानव बुद्धिमान नहीं है। जैसे अंधा सूर्य की प्रभा को नहीं जानता, उसी प्रकार वह धर्म के अर्थ को नहीं समझता है। जिसका धन केवल धन के लिए ही है, दान आदि के लिए नहीं है, वह धन के तत्वों को नहीं जानता। जैसे सेवक ग्वालिया वन में गौओं की रक्षा करता है, उसी प्रकार वह उस धन का दूसरों के लिए रक्षा मात्र है। जो केवल अर्थ के ही संग्रह की अत्यंत इच्छा रखने वाला है और धर्म और काम का अनुष्ठान नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारे के समान घृणा का पात्र है और सभी प्राणियों के लिए वध्य है। इस प्रकार जो निरंतर काम की अभिलाषा रखकर धर्म और अर्थ का संपादन नहीं करता, उसके मित्र नष्ट हो जाते हैं, उसको त्याग कर चले जाते हैं और वह धर्म और अर्थ दोनों से वंचित रह जाता है। जैसे पानी सूख जाने पर उसमें रहने वाली मछली की मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार जो धर्म अर्थ से हीन होकर केवल काम में ही रमण करता है, उस काम की समाप्ति होने पर उसका भी अवश्य मृत्यु हो जाती है। इसलिए विद्वान पुरुष कभी धर्म और अर्थ के संपादन में प्रमाद नहीं करते हैं। धर्म और अर्थ काम की उत्पत्ति का स्थान है, अर्थात धर्म और अर्थ से ही काम की सिद्धि होती है। जैसे अग्नि का उत्पत्ति स्थान है। अर्थ का कारण है धर्म और धर्म सिद्ध होता है अर्थ संग्रह से। जैसे मेघ से समुद्र की पुष्टि होती है और समुद्र से मेघ की पूर्ति, उसी प्रकार धर्म और अर्थ दोनों एक दूसरे को आश्रित ही समझते हैं और आश्रित ही समझना चाहिए। स्त्री, माला, चंदन और द्रव्यों के स्पर्श और सुवर्ण आदि धन के लाभ से जो प्रसन्नता होती है, उसके लिए जो चित्त में संकल्प उठता है, उसी का नाम काम है। उस काम का शरीर नहीं देखा जाता, इसलिए वह अनंग कहलाता है। राजन, धन की इच्छा रखने वाले पुरुष महान धर्म की अभिलाषा रखता है और कामार्थी मनुष्य धन चाहता है। जैसे धर्म से धन की और धन से काम की इच्छा करता है, उस प्रकार वह काम किसी दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करता है। जैसे फल उपभोग में आकर कृतार्थ हो जाता है, उससे दूसरा फल प्राप्त नहीं हो सकता है, उसे नहीं हो सकता है, उसे नहीं हो सकता